मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीरतुन नबी के इस सिलसिलावार किस्त में आप लोगों को एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त में हमने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हिजरत करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि कुछ लोगों के सिवा सब लोग मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे, जबकि आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मक्का ही में रहे और लोगों के सामने ये बात जाहिर न होने दी कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत का इरादा रखते हैं या फिर मक्का ही में कयाम करेंगे। ताहम ऐसी इलामात थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत ही कर जाएंगे। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाजत तलब की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि जल्दी मत करो, मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी साथी कर दे। इससे अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात जान ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत का इरादा रखते हैं। और बस एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने दोस्त अबू बकर के घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को कपड़े से ढांपा हुआ था। आमतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अबू बकर के घर तशरीफ नहीं ले जाते थे, लिहाजा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस वक्त मेरे घर आए हैं, जरूर कोई खास बात पेश आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से फरमाया, मुझे यहाँ से हिजरत की इजाजत मिल गई है। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दरख्वास्त कबूल कर ली और अपनी 2 ऊँटनियों में से एक ऊँटनी इस मकसद के लिए पेश भी कर दी। इन 2 ऊँटनियों को अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हिजरत के लिए तैयार पहले से किया था और कुछ अरसे से इन्हें अच्छा चारा भी खिलाते रहे ताकि वो लंबा सफर कर सके। दूसरी तरफ कुरैश ने जब देखा कि असहाबे रसूल हिजरत कर रहे हैं तो उन्हें यकीन हो गया कि अब जल्द ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत कर ही जाएंगे। इस बात ने कुरैश को गजबनाक और ज्यादा कर दिया। इसके साथ वो सख्त परेशान भी हो गए। 13 साल तक उन्होंने इस्लाम का मुकाबला किया था और अब नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उनके हाथों से बचकर जा रहे थे। ये बात कुरैश को हरगिज काबिल कबूल न थी। दूसरी तरफ मदीना में मुसलमानों और अहले मदीना के बाहम मिल जाने से एक ऐसी कुव्वत जन्म ले रही थी जो उनके लिए खतरनाक साबित होने लगी थी। मदीना के लोग भी मक्का की तरह जंगजू थे और औस और खजरज तो कई सालों से आपस में लड़ते ही चले आ रहे थे, यानी उन्हें लड़ने का अच्छा खासा तजर्बा पहले से ही हासिल था। मदीना मक्का की तिजारत गुजरगाह पर वाक़े था। मक्का की ज्यादातर तिजारत शाम के इलाकों से होती थी और मक्का के हर तिजारती काफिले को शाम जाने के लिए मदीना के पास से यकीनन गुजरना पड़ता था। मुसलमानों और उनकी दावत के मदीना में कुव्वत पकड़ने से मक्का वालों की तिजारत खतरे में पड़ने जा रही थी और बस कुरैश के सरदार दारुल नदवा में जमा हुए। दारुल नदवा की हैसियत ऐसे ही थी जैसा कि आज की पार्लियामेंट की है। कुरैश के सरदार अहम मामूलात पर बहस और गौर के लिए दारुल नदवा में ही जमा हुआ करते थे। इस अहम तरीन मसले पर गौर करने के लिए कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अबू जहल, नदर बिन हारिस, शईबा, उतैबा, अबू सुफियान बिन हर्ब, उमैया बिन खल्फ, जो कि इस्लाम के बड़े दुश्मन एक दूसरे के सामने आमने आकर बैठ गए और इस बात पर गौर व फिक्र होने लगा कि इस मसले का हल अब क्या निकाला जाए। अबुल अस्वद ने ये तजवीज पेश कर दी कि हम उस शख्स को अपने दरमियान से निकाल दें और जला वतन कर दें, फिर हमें इससे कोई सरोकार न होगा कि वो कहाँ जाता है और कहाँ रहता है और क्या करता है। कम से कम फूट तो खत्म हो जाएगी जो मोहम्मद ने हमारे खानदानों में पैदा कर दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तजवीज मुस्तरद कर दी गई क्योंकि ये ऐन मुमकिन था कि कल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके में जोर पकड़ लें और फिर मक्का पर धावा बोल दें। अबुल बख्तरी ने तजवीज पेश की
کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ محمد کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ موت اس کا کام اپنے آپ تمام کر دے۔ لیکن یہ تجویز بھی مسترد ہو گئی کیونکہ یہ مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں تھا اور اس سے قبل بنو ہاشم کی محصوری کی کوشش ناکامی سے دوچار ہو ہی چکی تھی۔ اتنے میں ابو جہل نے ایک مجرمانہ تجویز پیش کی جس پر تمام لوگوں نے اتفاق رائے بھی قائم کر لیا۔ ابو جہل نے کہا، ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور اچھے خاندان والے نوجوان کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر ہر ایک کو تلوار دے کر اس شخص کی طرف بھیجیں گے اور وہ سب ایک ہی مرتبہ تلوار مار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور یوں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے گی اور یہ خون سب قبیلوں کی گردن پر ہوگا۔ محمد کا قبیلہ سب قبیلوں سے جنگ تو نہیں کر سکے گا، لہذا وہ دیت لینے پر راضی ہو جائے گا اور ہم لوگ دیت ادا آسانی سے کر دیں گے۔ اس پر مکے کی تمام پارلیمنٹ نے اتفاق قائم کیا اور وہ لوگ اس فیصلے پر فوری عمل پر تیار کرنے کا عزم اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئے، اور پس قریش نے ایک شاطرانہ چال چلی، لیکن دوسری طرف اللہ جل جلالہ نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور بے شک اللہ کا فیصلہ ہر چیز پر حاوی ہی ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ترجمہ، جب کافر آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر مکہ سے نکال دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ کی اپنی تدبیر ہے اور وہ سب تدبیروں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل جلالہ کی تدبیر کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کس طرح سے مدد فرمائی، انشاءاللہ یہ ہم اگلی قسط میں ضرور بیان کریں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔